कि वक्फ बोर्ड पे इतना घमासान अचानक से क्यों मचा हुआ है? ये बढ़ते स्थिति ये 10 साल पहले भी तो हो जाना चाहिए था। मोदी की सरकार तो 10 साल पहले भी थी। नहीं, मोदी की सरकार 10 साल पहले थी, बहुत पावर दे दिया गया कि आपके संशोधन होना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं? वक्फ बोर्ड, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर से क्या रोटी कपड़ा मकान मिलेगा? अरे फिलहाल जो पहले सुन तो लीजिए, रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, ये सबका देश है, किसी एक जाति धर्म वालों का नहीं है। ये जो वक्फ बोर्ड के लिए ये बैठे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसको ये करें पहले, और जो हमारे ज़रूरत के मुद्दे हैं वो पहले बात कर लें, उस पर लाएं, और ये वक्फ बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो ये सरासर ये गलत कर। उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड ज़मीनें हड़प रही है। क्या चीज़? ज़मीनें हड़प रही है। आदमी को पेट भर भोजन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तब ना वो जिंदा रहेगा वो ज़मीनियाँ देखने के लिए। जब जिंदा नहीं रही, मर जाए, तो ज़मीनियाँ रही कि ना रही वो ज़रूरी है। इसको पहले इस चीज़ के बात कर, वक्फ बोर्ड के लिए जो कर रहे हैं, इसका अगर ये ला रहे हैं तो ये सरासर क्यों, उसमें उनके मर्जी से ये नहीं चल रहे हैं, ये अपने लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसमें मुसलमानों की जो टीम बनाई जा रही है उसमें हिंदू लोगों को डाल रहे हैं। ठीक, अगर ये मंदिर का, राम मंदिर का बनाए हुए हैं, कमेटी बनाए हैं, उसमें किसी मुसलमान को तो रखे नहीं है। तो हालांकि मैं इस चीज़ के लिए सीधा इनके खिलाफ बोल रहा हूं और एकदम विरोध में बोल रहा हूं। मोदी जी, योगी जी, ये जो मुद्दे को भटकाने के लिए, हम युवाओं को भटकाने के लिए, आपस में हिंदू मुस्लिम में दंगा कराने के लिए ये मुद्दे को उछाल रहे हैं। कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मुद्दे को न उठाएं, इस मुद्दे को बंद करें। बस माफियाओं को तो ख़त्म कर नहीं पा रही है। 2-4 मुसलमान को मर चुके हैं, मर गए, मिट्टी में मिल गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में अगर 10 बड़े माफियाओं का नाम अब जोड़ लेंगे और निकाल लेंगे तो हिंदू मिलेंगे। ये कहती है भारतीय जनता पार्टी कि मैंने अपराध खत्म कर दिया, अपराधियों खत्म कर दिया। आज अब पेपर अखबार उठा के देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा हिंदू मरते हैं। ये कहते हैं बार बार कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू। मुसलमान तो कभी नहीं कहते कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर हिंदू आप मानते ज्यादा है तो हिंदुओं को खतरे में लाया कौन? कुछ लोगों का मानना है कि ईद का त्यौहार इस बार काफी शांतिपूर्ण और बड़ा खामोशी से मनाया गया। ये क्या कह रहे थे, रोड पे नमाज, और ये कह रहे थे ना हिंदुस्तान का सारा त्यौहार रोड पे मनता है। होली रोड पे, दिवाली रोड पे मनता है, नवरात्र रोड पे, सरस्वती पूजा रोड पे, दुर्गा पूजा रोड पे, सब त्यौहार तो रोडा पे है। घर में जगह नहीं तो रोड पर मनाई। अब ऐसे हिसाब चले तो रोड पे नमाज पढ़ने का मतलब अलग, मस्जिद में आप रोड को हाईजेक नहीं कर सकते। नहीं, सुन लीजिए, वेरी गुड, आपने अच्छा सवाल किया। आप रोड को हाईजेक कर लेंगे? नहीं, सुन लीजिए, ऐसा कोई रोड हाईजेक नहीं किया। वो रोड पे वो सड़क पे चल रहा है, ये लोग क्या करते हैं कि पूरे रोड को ही हाईजेक कर लेते हैं। हम तो किनारे से भाई, इनके में तो किराने से जाते हैं। परिभाषा क्या है? क्या रोड को पूरे बीच में ये लोग कितने समय के लिए होता है, कितने मिनट के लिए होता है? अप्रॉक्स 20 मिनट। बस 20 मिनट। तब 20 मिनट तो बगल से डाइवर्ट करके रास्ता जाता है। 20 मिनट में करते क्या कि पूरे सड़क को हाईजेक कर लेते हैं ना। एक किनारे से चलना और सड़क को हाईजेक करने पर कह रहा हूं कि गवर्नमेंट है, भारत सरकार में है। युवा देश की शक्ति होते हैं। हमारे साथ 2 छात्र नेता भी हैं और युवाओं से ही अब देश आगे बढ़ता है। ये भविष्य के नेता हैं। हम इनका पक्ष जरूर जानेंगे कि ये क्या सोचते हैं। इन वक्फ बोर्ड पे जानना चाहेंगे। अभय सिंह मिक्कू क्या कहते हैं, इनका क्या मानना है, क्योंकि बहुत जरूरी है इनका बात रखना। वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों समाप्त कर दिया? इस सेकुलर कंट्री में किसी भी इस तरीके से धार्मिक बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान है, जिसे हम आत्मसात करते हैं, उसी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। जी, काफ़ी लोग को, बहुत लोग कह रहे हैं कि मंदिरों के लिए लगातार कहते रहते हैं कि मंदिर में लगातार सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। वो लोग अब सनातन बोर्ड के विरोध करते हैं ना। वो अपना सब राजनीति कर रहे हैं। हाँ, सबका अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां हैं, सब सेक रहे हैं। लेकिन इस देश में किसी ऐसे बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान है, उसी के अनुरूप यह देश चलना चाहिए। चला भी है, जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। खैर, ये छोटी मोटी ऐसी जो हवाएं चलती रहती हैं, सब समय के अनुरूप है, सब समाप्त हो जाएंगी। और मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ एक क्रांति का रोजगार जो है नहीं मिल रहा है। हम इसका पूरा सरकार से भी कहते हैं कि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं युवाओं को। एक दिन यह रोजगार एक बड़ा रूप लेगा, एक देश में बड़ा आंदोलन होगा रोजगार को लेकर के। इस देश में बहुत समस्या है, जो सबसे मूल समस्या है। लेकिन उसी के साथ मानते हैं रोजगार समस्या, रोजगार पे बात होनी चाहिए। जी, रोजगार पे बात होनी चाहिए। रोजगार इस देश की सबसे प्राइमरी समस्या है। लेकिन सेकेंडरी यह है, सांस्कृतिक उत्थान भी इस देश का होना जरूरी है, जिससे कि पिछले कई दशकों में भारत के सांस्कृतिक उत्थान नहीं हो पाए थे। आक्रांता आए और इस देश को बर्बाद के लूटे चले गए। इसलिए इस देश का सांस्कृतिक उत्थान भी इस देश में हो रहा है। हम उसका भी स्वागत करते हैं। आक्रांता से तो कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों ने भी बहुत काम कर दिया। अरे मुगल कोई काम नहीं किए हैं। जो थोड़ा इतिहासकार कहते हैं, मैं कहाँ कुछ वामपंथी इतिहासकार आए और इतिहास के साथ छेड़छाड़ किए, वो ऐसा कह के चले गए। खैर, उनका बहुत योगदान नहीं रहा। हमारे पूर्वजों ने भी मुगलों का डट करके सामना किया है और उनको उनकी छठ का दूध याद दिलाने। हमारे साथ क्रांतिकारी नेता अभिषेक सिंह जी हैं, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी नेता
जाने जाते हैं यहाँ के, और इनका भी हम मत रखते हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं इस वक्फ बोर्ड पर। समाप्ति कर देना चाहिए था, और समाप्ति इसलिए कर देना चाहिए था कि ये जो सारी संपत्तियां हैं भारत सरकार के सीधे अधीन उसमें रहे, संरक्षण में रहे, उसके अधिकार में रहे। है कि इसमें गैर मुस्लिम लोगों को भी, महिलाओं को भी, ज़िले के जिलाधिकारी को भी, न्यायपालिका को भी के अधिकार की बढ़ोतरी की गई। तो ये सारी चीज़ें वो देश के लिए हितकर है और समाज के लिए और सोसाइटी के लिए भी। 2 सवाल मेरे जहन में है, उसके बाद हम शो को ख़त्म करेंगे और संतोष सिंह जी से है और अजय फौजी जी से है। संतोष सिंह जी से हम पूछते हैं कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, बड़े बड़े सांसद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार और अन्याय है वक्फ बोर्ड का संशोधन होना। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का ही साथ दिया है और सेकुलर बना दिया हिंदुओं को की बात है। आखिरी सवाल आपसे है कि इतना हंगामा क्यों? अब आज तो बड़ा अनिवार्य कर दिया गया, समाजवादी पार्टी के नेताओं को विपक्ष कह रहा है कि हम तो हंगामा करेंगे, साफ साफ कहा गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रहता नहीं है तो वो इसी तरह हंगामा कराने का कार्य करता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि भारत को छोड़ दिया जाए तो संशोधन के खिलाफ क्यों है? क्या चाहिए पहले पूरी बात सुनिए। संशोधन के खिलाफ है, संशोधन से मिलेगा क्या? हमें मिलेगा क्या? जैसे चल रहा था वैसे किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। किसके बेहतरी के लिए? यही इससे ये बिल से ही क्या बेहतरी हो जाएगी हिंदुस्तान की? मुसलमानों की बेहतरी हो जाएगी? नहीं ना। जिस देश में ये सब पंचायत नहीं है वो देश आज तरक्की किया हुआ है, और जिस देश में भारत में ये सब चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग तरस रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे। अगर इतना ही चिंता है किरण रिजिजू जी को, तो राम जी को भी भगवान को बुला ले, मौला भगवान को भी बुला ले, ईसाई भगवान को भी बुला ले, और गिरजा वो जो सिख ईसाई भगवान होते हैं उनके भगवान वही फरिया ले। वो एक साथ कोई नहीं है, उनको दिक्कत है यहाँ जनता को लड़ाए जा रहे हैं आपस में। ये तो हमारे साथ लगातार लोग कवरेज कर रहे थे, और हमारे शो में संतोष सिंह जी भी आते रहेंगे जो कि अध्यक्ष जी हैं, और अजय फौजी जी भी अपनी बात रखते हैं। हमारे शो की खासियत यही है कि लोकतंत्र में हम सबको अपनी बात रखने का अवसर देते हैं, इसलिए हम विभिन्न पार्टी के लोगों को ही बुलाते हैं ताकि किसी को ये न लगे कि एक पार्टी का हम कभी पक्ष रखते नहीं, अलग अलग लोगों को हम बुलाते हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए संतोष सिंह और अजय फौजी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।